रहा हूँ और आज मुझे कुल्लू जाना है, तो मैं यहाँ काम करके और मैं सोच रहा था एक दिन मन में एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। और जब इस विधानसभा के सरली जैसे गांव में भी मैं जाने का काम किया, कोठी की तरफ भी जाने का काम किया, शहर में भी लोगों से मिलने का काम किया, तो मुझे लगा एक प्रतिनिधि का जो चित्र होना चाहिए, जो सेवा की भावना होनी चाहिए, वो सारे के सारे गुण हमारे विधायक गोविंद जी में भरा। मैंने देखा जहाँ भी गया बातें हुई, जो गरीब है, जो अभावग्रस्त है, जो दुखी हैं, उनकी तत्काल व्यवस्था, चाहे वो अपने माता पिता के नाम से उन्होंने किया या सरकार के माध्यम से किया या स्वयं निजी व्यवस्था से, मैंने ऐसा प्रतिनिधि नहीं देखा। आश्वासन देते हैं, सरकार से प्रयास करते हैं, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, लेकिन एक जागरूक प्रतिनिधि के रूप में और जनता के सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाला प्रतिनिधि मैंने पहली बार देखा। और मैं भी अपने को धन्य मानता हूं कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूं और उस उद्देश्य की पूर्ति गोविंद जैसे लोग ही जब विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे हमारे मोदी जी बने हुए हैं, तभी भारत माता परम भव के शिखर पर पहुंचेगी। हमारा विश्व गुरु का जो पुराना स्थान है वो हमें प्राप्त होगा। और मुझे आप लोगों से वोट नहीं मांगनी, क्योंकि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव का निकला हुआ एक बेटा भाई, और सिर्फ मनाली में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी अपनी पहचान है, जिसकी अपनी छाप है, और इस गांव को भी गौरवान्वित कर रहे हैं, गर्व का विषय भी है। हम इतना ही अपील करेंगे। मैं जब चुनाव लड़ रहा था एक बार विधानसभा का, तो मुझे गांव में समय देने का अवसर नहीं मिला। और मैं देखता भी हूँ कोई जनप्रतिनिधि अपने गांव की चिंता नहीं करता है कि ये तो गांव मेरा है। लेकिन मैंने देखा कि जिस वार्ड में रहते हैं हमारे विधायक जी, उस वार्ड के लोगों की चिंता, उनको भी बुला करके उनसे भी हाथ जोड़ करके अपील करना, और फिर अपने जन्मभूमि को प्रणाम करना, फिर अपने जन्मभूमि के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिल करके, अपने भाइयों से, अपने अभिभावकों से, अपनी बहनों से, माताओं से, सबसे मिल करके आशीर्वाद लेकर के और इस चुनाव अभियान का श्री गणेश प्रारंभ करने का काम इन्होंने किया है। निश्चित रूप से इनके मन में मातृभूमि से लेकर के और इस देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, सबके प्रति बहुत ही गहरा संबंध और प्रेम है। और ये चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, देश में परिवर्तन हो, हमारा देश विकसित हो, आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का पुनः एक बार अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने इस धरती ने एक अच्छे इंसान को पैदा किया है, जो देश सेवा और समाज सेवा और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। आप आशीर्वाद दें, उनका सहयोग करें। इस अवसर पर मुझे अटल जी की एक बात याद रही है। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों में आशीर्वाद दो, हम उम्र के लोगों कंधे से कंधा मिलाकर चलो, और जवानों, नौजवानों, तुम हमें अपनी जवानी दो, मैं इस हिंदुस्तान की कहानी बदल करके तुमको दूंगा। ऐसे हमारे गोविंद जी का भी आप साथ दें। और खास करके अंत में मैं युवाओं से अपील करूंगा कि युवा जगत के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।